कहते हैं कि दुनिया में भी ऐसे वो लोग कहते हैं कि ऐसे ही नहीं धूप में रह के बाल सफेद किए हैं, अनुभवों से बाल सफेद हुए हैं, अनुभवी बने हैं। तो बाबा आज इस पर फोकस, हम बच्चों का ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो अभी बाबा से सुनते हैं आज 30 तारीख के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, प्रश्नों में मूंझना छोड़, प्रश्नों में मूंझना छोड़, मन मनाभव रहो। प्रश्नों में मूंझना छोड़, मन मनाभव रहो। बाप और वर्षे को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों से, शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते हैं क्यों? हाँ, बाबा कहते मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकता हूँ। और दीदी देखो उनका आज, कोई आज बाबा क्या आकार कह नहीं है रहे, ना, बाबा तो बिंदु रूप बाबा है उसकी, कहते, बाबा बिंदु है। का आंसर, बाबा कहते देखो बाबा का आंसर अलग ही होता है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। अब हम ये तो नहीं कहते, सर्वेंट शब्द अच्छा नहीं लगता, हम कहते ना पिता है वो हमारा। तो मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुम बच्चे मेरे मालिक हो, तुम बच्चे मेरे मालिक हो। मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। बाप है निरहंकारी, बच्चों को भी बाप समान बनना है, बच्चों को भी बाप समान बनना है, अर्थात बच्चों को भी अपनी पूजा नहीं करवानी है। हाँ, बच्चों को भी बाप समान बनना है। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे करूंगा? मेरे पैर भी नहीं है जिसको तुम धुलाई करो। मेरे पैर भी नहीं है जिसको तुम धुलाई करो। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। शब्द के पीछे गाड़ी की चाबी रखी, उसको ऑफ कर। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। ओके। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ना, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। कितना बढ़िया इसमें ना हार और जीत का खेल बनाया हुआ है। ओम शांति। निराकार शिव भगवानुवाच, शिव बाबा निराकार है और आत्माएं जो शिव बाबा कहती हैं वह भी असल में निराकार है, निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। यहाँ पार्ट बजाने के लिए साकार बने हैं। अब हम सबको तो पैर हैं, श्री कृष्ण को भी पांव हैं, पैर पूजते हैं ना,
शिव बाबा कहते हैं, मैं तो हूँ ओबीडिएंट। मेरे पैर है नहीं जो तुमसे पैर धुलाऊं व पूजा कराऊं। बाबा भी बच्चों को जब साकार रूप में याद प्यार देते थे, तो दरवाजे पे खड़े होके बाबा बच्चों को याद प्यार देते थे ना। वंदे मातरम, मालिकम सलाम, ऐसे बाबा कहते थे। गृहस्थी लोग जाकर, हाँ, सन्यासी पैर धुलाते हैं ना, गृहस्थी लोग जाकर उनके पैर धोते हैं। पैर तो मनुष्यों के हैं। शिव बाबा को पैर ही नहीं है जो तुमको पैर की पूजा करनी पड़े। यह है पूजा की सामग्री। बाप कहते हैं, मैं तो ज्ञान का सागर हूं। मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलाऊंगा। बाप तो कहते हैं, वंदे मातरम। अच्छा, माताओं को फिर क्या कहना है। बाबा कहते हैं, वंदे मातरम। माताओं को फिर क्या कहना है। हाँ, खड़े होकर कहेंगे, शिव बाबा नमस्ते। जैसे सलाम मालिकम कहते हैं ना, हाँ, सो भी बाप को पहले नमस्ते करना पड़ता है। कहते हैं, बाबा कहते हैं, आई एम मोस्ट ओबीडिएंट। बेहद का सर्वेंट हूँ। वो भक्ति मार्ग में भी उदाहरण है ना, कि द्रौपदी के पैर दबाए, बाबा ने भी साकार रूप में किया। कानपुर के विद्या दीदी थे ना, तो वो पैदल चल के आए थे गांव से कहीं से, तो बाबा ने उनके पैर दबाए थे। तो बाबा कहते हैं, निराकार और निरंकारी कितना है बाबा, पूजा की तो बात ही नहीं। मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रन, जो मिल्कियत के मालिक बनते हैं, उनसे कैसे पूजा कराएंगे। हाँ, छोटे बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं, क्योंकि बाप बड़ा है। दुनिया में जो रस्म होती है, छोटे बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं, परंतु वास्तव में तो बाप बच्चों का भी सर्वेंट है। जानते हैं कि बच्चों को माया बहुत तंग करती है। बहुत कड़ा पाठ है। बहुत अपार दुख अर्जुन आने वाले हैं। यह सारी बेहद की बात है, तभी बेहद का बाप आते हैं। बाप कहते हैं, दाता मैं एक ही हूँ। हाँ? दाता, हाँ, 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 मैं ही देता हूँ। दाता मैं एक ही हूँ। गाया भी हुआ है, सर्व का सद्गति दाता एक। साधु लोग जब खुद ही साधना करते हैं, तो औरों को फिर गति सद्गति कैसे दे सकते हैं। मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोपराइटर कौन है। मालिकाना हक। हाँ, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोपराइटर बाबा कहते हैं, एक मैं ही हूँ। वो कहते हैं, हम मुक्ति में भेज देंगे, मैं हूँ। वह अपने समय पर आते हैं एक ही बार, और सभी तो जन्म मरण में आते रहते हैं। यह एक ही बार आते हैं, जबकि रावण का राज्य खत्म होना होता है। उसके पहले आ नहीं सकते। ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। तो बाप कहते हैं, तुमने मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है। ये इंपॉर्टेंट बात, किसी और के द्वारा नहीं, मैं ही आके अपना परिचय देता हूं, मेरे द्वारा पहचाना है। मनुष्य नहीं जानते तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तो है रावण राज्य। भारतवासी ही रावण को जलाते रहते हैं। तो सिद्ध है
रावण राज्य भारत में है और राम राज्य भी भारत में है। यह बातें राम राज्य स्थापन करने वाला ही समझाते हैं कि कैसे अब रावण राज्य है। यह कौन समझाते हैं? निराकार शिव भगवानुवाच। आत्मा को शिव नहीं कहेंगे, आत्माएं हैं सब सालीग्राम। शिव एक को ही कहा जाता है, सालीग्राम तो अनेक होते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह ब्राह्मण लोग जो यज्ञ रचते हैं, उसमें एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे सालीग्राम बनाकर पूजते हैं। है कहीं पे मंदिर? हाँ, उसमें करते हैं। हाँ, जम्मू में। हाँ। हाँ, एक जम्मू में भी। हाँ, रघुनाथ मंदिर है, वहां पे भी कई सारे कमरों में, 2-3 कमरों में शालीग्राम है ना। हाँ। हाँ, और रोज पूजा होती है उन शालीग्रामों की। पाइप से धोते हैं, बहुत बढ़िया। तो बाबा कहते हैं कि एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालीग्राम बनाकर पूजा करते हैं। देवियों आदि की पूजा तो वर्ष वर्ष होती है, यह तो रोज मिट्टी के बनाते हैं और पूजा करते हैं। रुद्र का बड़ा मान होता है। शालीग्राम कौन है वह तो जानते नहीं है। क्यों शिव के साथ शालीग्राम की पूजा होती है वह तो जानते नहीं है। तुम शिव शक्ति से ना पतितों को पावन बनाती हो। शिव की पूजा तो होती है, शालीग्राम कहाँ जाए? तो बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ रच शालीग्रामों की पूजा करते हैं। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी तो मेहनत की है ना, इसलिए पूछ। कल भी मुरली में था ना, जो बाबा के मददगार बनेंगे उनको ही प्राइज मिलेगी। तो बाबा कहते हैं, हाँ, शिव बाबा के मददगार हैं, उन्हों को कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। खुद निराकार भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। स्वर्ग में तो खिदमत की दरकार नहीं। शिव बाबा कहते हैं, देखो यह मेरे खिदमतगार बच्चे हैं, नंबरवार तो है ना, फिर सबकी पूजा तो कर ना सके। यह यज्ञ भी भारत में ही होते हैं, यह राज बाप ही समझाते हैं। ये जो यज्ञ वगैरह कल भी बाबा ने इस पे कहा था, यह राज बाप ही समझाते हैं। वह ब्राह्मण लोग व सेठ लोग थोड़े ही जानते हैं। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बच्चे पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं। यह बड़ा हॉस्पिटल है जहां योग द्वारा हम एवर हेल्दी बनते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। देह अहंकार पहला नंबर विकार है जो योग तोड़ता है। बॉडी कॉन्शियस होते हो, बाप को भूलते हो, तभी फिर और विकार आ जाते हैं। यह योग निरंतर लगाना, इसमें ही मेहनत है। मनुष्य श्री कृष्ण को भगवान समझ उनकी पूजा करते हैं, परंतु वह पतित पावन तो है नहीं जो उनके पैर पूजे जाएं। शिव तो है ही बिगर पांव, शिव तो है ही बिगर पांव, वह तो आकर माताओं का सर्वेंट बनते हैं।
और कहते हैं, बाप और स्वर्ग को याद करो, तो फिर 21 जन्म तुम राज्य करेंगे। 21 पीढ़ी गाई हुई है, और धर्मों में नहीं गाई जाती। 21 पीढ़ी, 21 जन्म। वहां पे तो जितना स्वर्ग का बाबा ने हमें बताया, उनके पास थोड़ी ना उतना ज्ञान है। कई लोग नहीं मानते। किसी भी धर्म वाले को 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती है। यह भी ड्रामा में बना हुआ है। देवता धर्म वाले जो और धर्मों में मिक्स हो गए हैं, वह फिर निकल आएंगे। स्वर्ग के सुख तो अपरंपार है। नई दुनिया, नए मकान में अच्छा सुख होता है। थोड़ा पुराना होने में कुछ ना कुछ दाग हो जाते हैं, फिर रिपेयर किया जाता है। तो जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरंपार है। जिसका मालिक बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, और कोई स्वर्ग का मालिक बना ना सके। तुम बच्चे जानते हो, पापा ने टॉपिक चेंज किया। तुम बच्चे जानते हो, विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है। देख रहे हैं ना, चारों तरफ विनाश चल रहा है। हम वो विनाश के एपिसोड में ही है। विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है। उनके पहले बाप से वर्षा ले लेना चाहिए। बाप कहते हैं, अब मेरे बनो, अर्थात ईश्वरीय गोद लो। शिव बाबा बड़ा है ना, तो तुमको प्राप्ति बहुत है। जिसकी गोद में जाएंगे, उससे उस तरह की प्राप्ति होगी। तो शिव बाबा की गोद लेंगे तो कितनी प्राप्ति होगी। स्वर्ग के सुख अपरंपार है। नाम सुनते ही मुख पानी होता है। कहते भी है, फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग प्यारा लगता है ना, यह तो है ही नर्क। जब जब तक सत्युग न हो, तब तक स्वर्ग में कोई भी जा ना सके। बाप समझाते हैं, यह जगदम्बा जाकर फिर स्वर्ग की महारानी लक्ष्मी बनती है। फिर बच्चे भी नंबरवार बनते हैं। मम्मा बाबा जास्ती पुरुषार्थ करते हैं। अब राज्य तो वहां बच्चे भी करेंगे ना, मतलब बच्चे और भी जाएंगे। मम्मा बाबा तो एक पद, नारायण लक्ष्मी, लेकिन पूरी डायनेस्टी है, 21 जन्मों तक चला रहा है। तो बाबा कहते बच्चे भी राज्य करेंगे, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं करेंगे। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर कहते श्री कृष्ण बनाते हैं, तो फिर श्री कृष्ण को तो ले गए हैं द्वापर में। द्वापर में तो देवता होते नहीं है। सन्यासी कह ना सके कि हम स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बताते हैं, उसके लिए तो भगवान चाहिए। कहते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति के द्वार कलयुग के अंत में खुलेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। मैं हूं शिव, रुद्र, और यह है सालीग्राम। यह सब शरीरधारी है। बाबा कहते हैं, सब शरीरधारी है। मैं ही बस ऐसा हूं जो बिना शरीर का हूं। मैंने शरीर का फिर लोन लिया हुआ है। यह सब ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण बिगर यह ज्ञान कोई में होता नहीं, शूद्रों में भी नहीं है। यह ज्ञान ब्राह्मणों में ही है। बाबा कहते हैं, शूद्रों में नहीं है। सत्युग में देवी देवताएं तो पारस बुद्धि थे, जो बाप ही अब बनाते हैं। सन्यासी किसको भी पारस बुद्धि बना ना सके। कैसे बनाते हैं बाबा हमें पारस बुद्धि?
जिसके साथ में रहते हैं उसका असर चल पड़ने लगता ना, जिसके संगत में रहो तो उसका प्रभाव पड़ने लगता है। तो पारसनाथ के साथ रहते तो पारस बुद्धि बनती जाती है। तो बाबा कहते हैं सन्यासी किसको पारस बुद्धि बना ना सके। अब पारस बुद्धि की विशेषता, मेरी पारस बुद्धि है कैसे पता चलेगा? पारस बुद्धि की विशेषता, पारस बुद्धि वाले की विशेषता क्या होगी? परख परख अच्छी होती है। परख अच्छी होती है और अपने चलन से, परख अच्छी होती चलन है, से। परखने की शक्ति है। उसके चलन हंस से, बुद्धि चेहरे वाले से। की भी। नीर और हाँ, शीर अलग करता है, नीर और शीर में अलग हो नहीं जाता वो तो हंस बुद्धि वाले में है। स्पेशली पारस बुद्धि की विशेषता क्या होती है? क्षय है। बुद्धि। अपने समान सोना बना देती है, अपने समान, अपने उसके समान पवित्र सोना बना देती है। अपने समान पवित्र सोना। हाँ, कैसी भी दुर्बुद्धि वाला, शूद्र बुद्धि वाला आ जाए उसको भी सोना बना दे, है ना। पारस की विशेषता क्या होती? लोहे को सोना बनाना। इसलिए बाबा कहते पारस बुद्धि। तो बाबा कहते सतयुग में देवी देवताएं तो पारस बुद्धि थे, जो बाप ही अब बनाते हैं। अभी हम वो पारस बुद्धि बनते जाते हैं। सन्यासी फिर किसको पारस बुद्धि बना ना सके। बल खुद पवित्र हैं फिर भी बीमार हो पड़ते हैं। स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वहां तो अपार सुख है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो, आधा अधूरा नहीं। पूरा पुरुषार्थ मतलब सेटिस्फेक्शन हो, संतुष्टता हो। पढ़ने के बाद होता है ना कि हाँ कंप्लीट किया है, अच्छा है, अच्छे मार्क्स आएंगे, पढ़ लिया पूरा, एग्जाम है। सेटिस्फेक्शन कैसे होगा? जिसने अच्छे से पढ़ाई की है। तो पापा कहते पूरा पुरुषार्थ करो। रेस होती है ना, यह है रुद्रमाला में पिरोने की रेस। अहम आत्मा को दौड़ी लगानी है योग की। जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे यह तीखा दौड़ रहा है। उनके विकर्म विनाश होते जाएंगे। तुम उठते बैठते चलते फिरते क्या करते हो? बाप को याद। उठते बैठते चलते फिरते क्या करते हो? बाबा को याद करते हैं। हाँ, बाबा कहते तुम यात्रा पर हो, यात्रा पर हो। बुद्धि योग की यह बहुत अच्छी यात्रा है। तुम कहते हो ऐसे स्वर्ग के अपरम अपार सुख पाने के लिए पवित्र क्यों नहीं रहेंगे? हमको माया हिला नहीं सकती, प्रतिज्ञा करनी होती है। अंतिम जन्म है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं फिर बाप से वर्षा ले लेवे, पूरा वर्षा ले लेवे। कितने बाबा के बच्चे हैं, प्रजा पिता है तो जरूर नई रचना रचते हैं। नई रचना होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण है रूहानी सोशल वर्कर, देवता सोशल वर्कर है, देवता तो प्रारब्ध भोगते हैं। तुम भारत की सर्विस करते हो, इसलिए तुम ही स्वर्ग के मालिक बनते हो। भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती है, क्योंकि बीज तो भारत है ना, बीज में सारा पेड़ समाया हुआ होता है। ग्रैंडफादर में पूरी फैमिली समाई हुई होती है। तो बाबा कहते हैं भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती है। यह तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है, ना कि श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, वहां यह यज्ञ आदि होंगे नहीं। अभी है रावण राज्य, यह खलास होना है, फिर कभी रावण बनाएंगे ही नहीं।
बाप ही आकर इन जंजीरों से छुड़ाते हैं। इस ब्रह्मा को भी जंजीरों से छुड़ाया ना, रावण की जंजीरों से। शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हालत हो गई है। तो बाप कहते हैं, बच्चे अब मुझे याद करो। बाप को याद करने की हिम्मत नहीं है, पवित्र रहते नहीं, फालतू प्रश्न पूछते रहते हैं। बाबा को याद नहीं करते, पवित्र रहते नहीं और फालतू क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, मन मना भाव। अगर किसी बात में मूझते हो तो उसको छोड़ दो, ज्यादा उसकी गहराई में नहीं जाओ। जब समय होगा तब उस समय वो चीज समझ में आ जाएगी। प्रायोरिटी क्या है? योग, मन मना भाव। ऐसे नहीं कि प्रश्न का रिस्पॉन्स नहीं मिला तो पढ़ना ही छोड़ दो। कहते हैं भगवान है तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते। बाप कहते हैं तुम्हारा काम है बाप और वर्षे से बाबा को याद करो और वर्षा प्राप्त करो। चक्र को भी याद करना पड़े, वह भी चित्र मूर्ति और चक्र दिखाते हैं। भारत का जो सरकारी जो होता है ना, तो त्रिमूर्ति और चक्र दिखाते हैं। लिखते हैं सत्यमेव जयते, उसके नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते, परंतु अर्थ नहीं समझते। इसका रियल मीनिंग क्या है अभी हमको पता पड़ा है ना, इसका सही अर्थ क्या है तुम समझा सकते हो। शिव बाबा को याद किया तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर भी याद आएंगे, और सुदर्शन चक्र को याद करने से विजयंती हो जाएंगे। जयते माना माया पर जीत पहनेंगे। कितनी समझ की बात है। यहाँ कायदे हैं, अब बाबा कायदे की बात बता रहे हैं। यहाँ कायदे हैं। हंसों की सभा में बगुले बैठ ना सके। बीके जो स्वर्ग की परी बनाती है उन पर फिर बड़ी भारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले जब कोई आते हैं तो उनसे हमेशा यह पूछो कि आत्मा के बाप को जानते हो। इसलिए भी मधुबन में जो ग्रुप लेके जाते उसमें फॉर्म भराया जाता है ना, कोई बगुला तो नहीं बैठा है, बगुला तो नहीं जा रहा है, क्योंकि बाबा ने कहा ना जो ले जाता है उसको भी उसका हर्जाना देना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं सन्यासी आदि कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि बाप को जानते हो, वह तो जानते ही नहीं। तुम तो प्रश्न पूछेंगे बेहद के बाप को जानते हो। पहले तो सगाई करो, अर्थात संबंध जोड़ो। वह तो हाँ, ब्राह्मणों का धंधा ही यह है, बाबा से सगाई कराना ना, मीडिएटर बनना। ब्राह्मणों का धंधा क्या है? आत्मा परमात्मा का मिलन कराना। बाप कहते हैं हे आत्माएं मेरे साथ योग लगाओ, क्योंकि मेरे पास आना है, मेरे साथ योग लगाओ। सत्युग देवी देवताएं बहुत काल से अलग रहे हैं, तो पहले पहले ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म पूरे किए हैं, तो उनको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसका पिता है ब्रह्मा, और आत्मा का पिता है शिव बाबा। तो बाप और दादा है ना, तुम हो उनके पुत्र, उनसे तुमको ज्ञान मिलता है। शिव बाबा के तुम पुत्र हो, ग्रैंडसन, उनसे तुमको ज्ञान मिलता है।
बाप कहते हैं मैं जब नरक में आऊं तब तो स्वर्ग रचूं। शिव भगवानु वाच लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है, उनको यह रचता और रचना का ज्ञान है नहीं। तो परंपरा कैसे चले? शुरुआत में ही उनको रचता रचना का ज्ञान नहीं है, तो बाबा कहते परंपरा कैसे चले? कई समझते हैं यह तो सिर्फ कहते रहते हैं कि मौत आया आया कि आया, है ना? कब से कह रहे हैं ब्रह्मा कुमारी विनाश होने वाला है। बाबा ने सन 77 में कहा था अगली दिवाली नहीं आएगी। अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था अगली दिवाली नहीं आएगी। उसके बाद तो कितनी सारी दिवाली आई। फिर तो क्वेश्चन उठना चाहिए बाबा ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन नहीं, हर बात में कल्याण है ना। उस समय कितने लोग समर्पित हुए, सूरज भाई और भी कई मधुबन के जो मुख्य मुख्य उसी समय मेनली सब समर्पित हुए कि अगली दिवाली तो आई नहीं, चलो समर्पित हो जाओ। ऐसे जहां तक मुझे हाँ हाँ समर्पित नहीं हुए थे ना, समर्पित नहीं हुए थे। दीदी के टाइम पे समर्पित, दीदी दादी उस समय समर्पित हुए थे। तो बाबा कहते हैं हाँ, दुनिया वाले कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी कहते रहते मौत आया कि आया, होता तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इस पर एक मिसाल भी है ना। उसने कहा शेर आया परंतु शेर आया नहीं। आखिर एक दिन शेर आ गया और बकरियां सब खा गया। यह बातें सब यहाँ की है, इसलिए पुरुषार्थ करते रहो, एवर रेडी बन। बाबा भी तो कहते हैं ना बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। भगवान हाँ, यह सब बातें यहाँ की। एक दिन काल खा जाएगा, फिर क्या करेंगे? भगवान का कितना भारी यज्ञ चल रहा है, अखंड यज्ञ चल रहा है, और ये यज्ञ दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। परमात्मा के सिवाय तो इतना बड़ा यज्ञ कोई रच ना सके। ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण कहलाकर पवित्र ना बना तो यह मरा। शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है, मीठा बाबा स्वर्गों का मालिक बनाने वाला बाबा, मैं तो आपका हूँ, ऐसे प्रतिज्ञा करनी है। अंत तक आपका होकर रहूंगा, की सभी ने प्रतिज्ञा। हाँ बाबा मैं आपका हूँ और अंत तक आपका होकर रहूंगा। कुछ भी हो जाए, लाख करे दुनिया, तेरा साथ न छोड़ेंगे। ऐसे बाप को अथवा साजन को फारकती दी तो महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी तुम्हारे बाप की, रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को बाप दादा याद को प्यार, याद गुड प्यार, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते। प्रिया बाबा, वाह प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पद्मापदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सच्चा खुदाई खिदमतगार बन। सच्चा खुदाई खिदमतगार बन। भारत को स्वर्ग बनाने में भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को
पवित्रता की मदद करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी सोशल वर्कर बनना है। सेकंड पॉइंट, किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूझकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूझकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है, अर्थात प्रसन्न रहना है। प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान है, हदों से पार रह, सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। डिटेल, जैसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले कि यह मेरा है। बेहद का भाई है या बहन है, दीदी है, दादी है, बेहद का है, ये सबके हैं या हद के नहीं है, ऐसे निकले। कहाँ भी रहते हो लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो। हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना। यही है फॉलो फादर करना। अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी काका जी कहते हैं। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। अच्छा, स्लोगन है, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो, तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। ये कल का वरदान था ना, उसी पर आज का स्लोगन है। हाँ, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो, तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं ना। मतलब वो बातें, पुरानी बातें याद नहीं आएंगी। कई बार ये होता है, योग करने बैठे और पुरानी पुरानी बातें वो याद आने लगती हैं। हाँ, पुरानी या व्यर्थ बातें याद आने लगती हैं। वो कब होता है? क्योंकि उपराम स्थिति नहीं है, अर्थात कर्म करते समय देह भान में कर्म किया है, इसलिए जब योग में बैठे तो वो पुरानी बातें याद आ रही है। लेकिन कर्म करते समय सोल कॉन्शियस स्टेज में याद करेंगे, तो योग में जब बैठेंगे तो वो बातें याद नहीं आएंगी। ये बाबा कहते हैं। अच्छा, अव्यक्त इशारे 29 तारीख का आज है। सर्विस करना, यह भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है।
इस बंधन में जितना अपने को बांध लेंगे उतना और सर्व संबंधों से मुक्त होते जाएंगे। यह मीठा बंधन अभी के लिए, फिर कभी होता नहीं है। सभी इस ईश्वरीय स्नेह के बंधन में बंध जाओ तो दूसरे सब बंधन अपने आप कटते जाएंगे, अपने आप को बिजी कर लेंगे तो और बंधनों से फ्री हो जाएंगे ना। जब हम खुद ही फ्री होते हैं तब घर वाले कहते हैं अभी ये भी काम कर लो, अभी ये भी कर लो, ये भी कर लो। लेकिन हमारे खुद के हमने खुद को अपने आप को बिजी कर लिया तो वो कहेंगे तो बिजी है ना, हम इनको क्या बोले। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को ईश्वरीय सर्विस के मीठे बंधन में बांधो तो जो और बंधन है उनसे फ्री हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, चलिए।